नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अवसर गंवाता परिसीमन आयोग। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम कर रहा आयोग विसंगतियों को दूर कर पाने में नाकाम दिख रहा है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर परिसीमन आयोग चर्चा में है। आयोग के सदस्य राज्य के दलों, सामाजिक धार्मिक संगठनों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों के साथ सलाह करके ये दिखाने की कोशिश में है कि पूरी प्रक्रिया न्याय संगत होगी और नए परिसीमन के बाद राज्य में लोकतंत्र की सेहत सुधारने के साथ उसकी जड़ें गहरी होंगी। लेकिन उसने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से से जुड़े लोगों के उन सवालों पर हाथ खड़े कर दिए कि पीओकेजे के नाम पर विधानसभा में खाली छोड़ी गई 24 सीटों पर वहां से भारत आकर बसे नागरिकों का अधिकार क्यों नहीं है। आयोग ने मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, देव बटाला और अलीबेग जैसे स्थानों के शरणार्थियों के पीओकेजे रिफ्यूजी फोरम को अपने 21 अगस्त 2020 के पत्र में ये जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया कि उसे प्राप्त निर्देश में कहा गया है कि ये सीटें तभी भरी जाएंगी जब पीओकेजे यानी गुलाम कश्मीर का हिस्सा स्वतंत्र होकर भारत में पुनः शामिल हो जाएगा। पिछले 75 साल में पीओकेजे के ऐसे लोगों की संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है, जो आज जम्मू कश्मीर, उधमपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पठानकोट, चंडीगढ़, कोलकाता और वाराणसी जैसे देश के तमाम शहरों और विदेश तक जा बसे हैं। दुर्भाग्य से भारत सरकार पीओजे के पर अपने दावों के कारण इन लोगों की शरणार्थी मानने को भी तैयार नहीं। वहीं राज्य सरकार इनमें से बाहर बसे लोगों को स्टेट सब्जेक्ट मानने पर सहमत नहीं है। कम ही लोग इसमें परिचित होंगे कि 2019 में अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थी, लेकिन चुनाव केवल 87 पर होता रहा। इनमें से 46 सीटें कश्मीर घाटी के हिस्से में आती हैं, जो भारतीय नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.5% से भी कम है। करीब 22% क्षेत्र में फैले जम्मू क्षेत्र के लिए 37 सीटें हैं, जबकि 73% इलाके में फैले लद्दाख के हिस्से में मात्र 4 सीटें रहीं। शेष 24 सीटें पीओजेके के नाम पर खाली रखी जाती हैं। राज्य के राजनीतिक में कश्मीर घाटी के इसी दबदबे का ही नतीजा रहा कि विधानसभा पाकिस्तान जा चुके लोगों को राज्य में वापस नागरिकता लेने और अपनी पुश्तैनी जमीन संपत्ति पर कब्जे के कानूनी नियंत्रण से जुड़ा कानून पारित कर सके। राज्य से बाहर शादी करने वाली युवतियों से पारिवारिक संपत्ति और सरकारी नौकरी छीनने का कानून बना सके। वाल्मीकि समाज पीढ़ियों से बसे हुए राजा की सेना के गोरखा सैनिकों और 1947 से जम्मू में शरण लेकर बसे पंजाबियों के तमाम नागरिक अधिकार छीन सके। उनसे राज्य सरकार की नौकरी, स्कूल में दाखिले और बैंक से उधार लेने के अधिकार तक छीने गए। SC/ST लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रखा गया। वहीं तिब्बत और सिनचियांग से भागकर आए मुस्लिमों को राज्य का स्थायी निवासी बना दिया गया। विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर ऐसी विसंगति की नींव 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बिना किसी चुनाव के नियुक्त किए गए राज्य के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रखी थी। शेख के समय गठित विधानसभा में 100 सीटें थी। उनमें से घाटी को 43, जम्मू को 30 और लद्दाख को 2 सीटें दी गई थी और 25 सीटें पीओजेके के नाम पर छोड़ दी गई। सीटों के बंटवारे का मौजूदा स्वरूप 1995 में दूसरे परिसीमन के वक्त अपनाया गया। बाद में जब 2002 में पुनः परिसीमन किया, तब नेशनल कांग्रेस सरकार ने राज्य के अलग कानून का हवाला देते हुए उसे अपने यहाँ लागू करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विधानसभा में कश्मीर घाटी
के अंध बहुमत का इस्तेमाल कर फारूक अब्दुल्ला सरकार ने राज्य के संविधान में 29वां संशोधन करके ये सुनिश्चित कर दिया कि इस फार्मूले को 2031 तक बदला नहीं जा सकेगा। इससे पहले 1995 में हुए परिसीमन को उस सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी याद किया जाता है जिसमें जम्मू और लद्दाख के कई चुनाव क्षेत्रों का खाका धार्मिक आधार पर इस तरीके से बदल गया कि वहां से गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का जीतना मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए कारगिल में शामिल बौद्ध बहुल जांस्कार विधानसभा सीट में कारगिल तहसील के ऐसे 3 मुस्लिम क्षेत्रों लकारचे, बारतो और बारसो को मिला दिया गया जिनमें कुल वोटों का हिस्सा पूरी संख्या का 60% है। हास्यास्पद यह है कि भौगोलिक तौर पर ये तीनों इलाके जांस्कार के केंद्रीय कस्बे पदुम से किसी भी तरह जुड़े हुए नहीं हैं और वहाँ से क्रम से 194 किलोमीटर, 213 किलोमीटर और 212 किलोमीटर दूर है। जांस्कर बौद्ध एसोसिएशन ने इसे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन रीलिंग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो वह इस आधार पर रद्द कर दी गई कि अनुच्छेद 370 के कारण यह विशेष सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुछ ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग जम्मू क्षेत्र में राजौरी, पूंछ, हवेली और कालाकोट इलाकों समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में भी की गई। अलगाववादी इस पर खुश हो सकते हैं कि कश्मीर पंडितों को घाटी से भगाए जाने के बाद वहां की 46 में से 46 सीटों पर कश्मीरी मुस्लिम नेता काबिज है। भारत के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य की यह हालत कथित सेकुलरों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। ठीक यही सांप्रदायिक चरित्र कश्मीरी मीडिया का भी है जिसकी खबरों से देश दुनिया में कश्मीर पर अपनी नीति एवं नैरेटिव तय करने वालों को असली खुराक मिलती है। वैसे तो राज्य की विधानसभा सीटों पर वोटरों की औसत संख्या 83,053 है, लेकिन कश्मीर घाटी की 46 में से 22 सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या इस औसत से खामी कम है। उदाहरण के लिए गुरेज विधानसभा में तो केवल 17,554 मतदाता है। ऐसे में मौजूदा परिसीमन आयोग से आशा थी कि वह इन विसंगतियों को दूर करेगा, लेकिन वह इन उम्मीदों पर पानी फेरता दिख रहा है। उसके द्वारा पीओजेके के हिस्से में 24 सीटों को जिस प्रकार खाली छोड़ने की बात की गई, उससे राज्य की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था पर कट्टरपंथियों और अलगाववादियों का दबदबा और मजबूत होगा। इस समाचार के लेखक हैं सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एवं एंगेजमेंट चेयरमैन विजय क्रांति। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।